Assalamu alaikum and welcome all in educational diversity. In this video, we're gonna start mechanics and the fourth chapter there comes coordinate system. जो mechanics है वो actually the core subject for those who are doing maybe IG physics or honors also. तो वहाँ पर mechanics जो है वो core subject आता है and the first chapter there comes coordinate system. अच्छा, now without wasting much time let's start what actually the coordinate system is. देखिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. अगर मैंने आपको एक पॉइंट दिया, कहीं पर भी मैंने आपको एक पॉइंट दिया, व्हाट एम आई आस्किंग इज, मैं क्या पूछ रही हूं, इस पॉइंट की जो है मुझे यूनिकली पोजीशन डिस्क्राइब करके दे. मैंने एक पॉइंट आपको दिया, एक पार्टिकल कहीं पर भी मैंने रखा है, ठीक है. मैं बोल रही हूं इसकी जो पोजीशन है मुझे यूनिकली डिस्क्राइब करके दे. अच्छा, इस एग्जाम्पल को छोड़े, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यू आर कॉलिंग मी, आपने मुझे कॉल किया, आप मुझे बोल रहे हैं मुझे कहाँ से जाना है. मेरा क्या पहला क्वेश्चन होगा, आप कहाँ पर है. इफ यू आर कॉलिंग मी, यू आर सेइंग फ्रॉम वेयर आई हैव टू गो, आई एम जस्ट आस्किंग यू वेयर आर यू. दैट मीन्स कि मुझे कुछ चाहिए मुझे, जिसको मैं नजर में रखकर आपको डायरेक्शन दूं कि आपको कहाँ से जाना है. आप मुझे बोलेंगे अभी मैं घंटाघर के पास हूं. अच्छा, घंटाघर के पास है, गो नाउ राइट. इस एग्जाम्पल को छोड़िए. अब मैंने यहां पर आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एक पार्टिकल मैंने आपको कहीं पर भी दिया, मैंने बोला कि इसकी जरा पोजीशन जो है वो यूनिकली डिस्क्राइब करे. आपका जो पहला ही क्वेश्चन अराइज होगा और जो आप पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे वो होगा फ्रॉम वेयर, कहां से इसकी पोजीशन जो है वो यूनिकली डिस्क्राइब करनी है. मतलब कहां से, आपने मुझे क्या बोला, कहां से. अच्छा, मतलब समथिंग इज नीडेड देयर, आपने बोला कहां से, मतलब आपको कुछ चाहिए जिसको नजर में रखकर आप इसकी जो पोजीशन है वो यूनिकली डिस्क्राइब करेंगे. अच्छा, किस चीज की जरूरत है आपको, क्या लग रहा है आपको, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है आपको, रेफरेंस फ्रेम, राइट. रेफरेंस फ्रेम की जरूरत है जिसको नजर में रखकर आप इस पार्टिकल की जो है वो पोजीशन है यूनिकली डिस्क्राइब करेंगे. अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इट्स नथिंग बट द रेफरेंस फ्रेम. व्हाट्स इट, reference frame. coordinate system is nothing but reference frame with respect to which, मतलब जिसको नजर में रखकर हम क्या कर सकते हैं, we can uniquely क्या कर सकते हैं, we can uniquely describe the position of particle. हम उसको नजर में रखकर क्या कर सकते हैं, uniquely describe the position of particle. पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या तो पोजीशन निकालेंगे और अदर ज्योमेट्रिक. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, ना सिर्फ पोजीशन. अगर आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं आपको एक पॉइंट दे रही हूं कहीं पर भी, मैं फिर आपको बोल रही हूं कि इसका पोजीशन डिस्क्राइब करें, ना सिर्फ फिर पोजीशन, आप अदर ज्योमेट्रिक भी निकाल सकते हैं, मे बी एक्सेलरेशन, मे बी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग. ओनली व्हाट यू नीडेड इज रेफरेंस फ्रेम एंड पार्टिकल जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है. तो अब आप मुझे बोलेंगे, अब हाँ ठीक है, अब आपने मुझे ये पॉइंट दिया, अब आपको पता है कि मैं आपको रेफरेंस दूंगी, आप उस रेफरेंस का यूज करके क्या करेंगे, इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यूनिकली डिस्क्राइब करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नथिंग बट एक रेफरेंस फ्रेम होता है जिसको नजर में रखकर हम एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यूनिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं. ना सिर्फ पोजीशन में भी अदर ज्योमेट्रिक्स आल्सो, मे बी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग. आगे देखेंगे वो चीजें. कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया. अच्छा, यहीं पर देखें, हमारे पास फोर कॉमन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलते हैं. क्या क्या, कार्टेशियन देखने को मिलता है हमें यहां पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, spherical coordinate system and cylindrical coordinate system.
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो बेस बनाता है, बेस जो चैप्टर की बनाता है वो यही चार कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बनाते हैं, दैट्स कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देयर आर अदर टॉपिक्स लाइक इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, फ्रेम, बहुत सारे टॉपिक्स है, बट द बेस जो बनाता है वो यही चार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है। इस वीडियो में कार्टेशियन के बारे में बात करते हैं एंड देन पोलर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस। ओके, अब देखिए कार्टेशियन पर बात करते हैं। अभी कोऑर्डिनेट समझ आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, नथिंग बट अ रेफरेंस फ्रेम, जिसको नजर में रखकर हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन, ना सिर्फ पोजीशन बट अदर ज्योमेट्रिक्स आल्सो, उनको भी क्या करते हैं, यूनिकली डिस्क्राइब करते हैं। इफ द पार्टिकल इज मूविंग तो हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, क्या मैंने बोला, क्या कर सकते हैं हम, पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए ये चीजें ही देखेंगे हम, यही चीजें हम किस में देखेंगे, पहले कार्टेशियन में देखेंगे। अच्छा देखिए जरा, कार्टेशियन की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या दे रही हूं आपको, अब मैंने आपको एक पॉइंट दिया जो मैंने पहले भी दिया था, अब मैंने वही पॉइंट दिया, अब मैंने क्या किया, एक रेफरेंस भी आपको दिया, अब मैंने आपको एक रेफरेंस भी दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या रेफरेंस दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा ठीक है, अब जब कार्टेशियन की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस दिया, पोजिटिव पार्टिकल दिया, अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, याद रखिए कैसे अब आप कार्टेशियन में पार्टिकल की पोजीशन जो है डिस्क्राइब करेंगे। इसमें याद रखिए जो पोजीशन है पार्टिकल की, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड कैसे, अब तो आपको पार्टिकल भी है और रेफरेंस फ्रेम भी, एक सिस्टम भी है, तो कैसे करेंगे आप डिस्क्राइब, बाय इट्स डिस्टेंस। अब देखिए इसकी डिस्टेंस क्या है, जब कार्टेशियन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है, कहां से, फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, क्या मतलब, मैंने बोला ये एक पार्टिकल है, जरा इसकी पोजीशन जो है यूनिकली डिस्क्राइब करे, एक कार्टेशियन मैंने आपको दिया, रेफरेंस फ्रेम भी दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, आप कैसे करेंगे, आप क्या प्रोसीजर है आपके पास, आप जरा देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, कहां से, पहले देखिए एक्स से कितनी है, मैंने बोला एक्स से इसकी एक्स डिस्टेंस है, मे बी 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, मैंने जनरल में बोला एक्स यूनिट्स। अच्छा ठीक है, वाई से मैंने बोला इसकी वाई यूनिट्स है, और जेड से मैंने बोला इसकी z यूनिट्स है, तो x से कितना है, x यूनिट्स, y से y यूनिट्स और z से z यूनिट्स। ये कुछ भी हो सकता है, आप बोल सकते थे 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स, कुछ भी, इन जनरल में मैंने बोला x y एंड z यूनिट्स। तो मैंने क्या बोला, ऐसे डिस्क्राइब की पार्टिकल की पोजीशन को। अच्छा ठीक है, ये जो ये x y z मैंने लिए, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। और जो ये मैंने एक्सेस लिया, एक्स वाई और जेड एक्सेस जो मैंने लिया, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सेस। इन्हीं का यूज करके हम कहां पर इनको यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी कहां पर यूज कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इतना क्लियर आया, इतना क्लियर हो गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दूं, एक पार्टिकल भी दूं, तो कैसे पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। हम सिंपली क्या देखेंगे, एंगल को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपली देखेंगे इसकी जो डिस्टेंस है, एक्स से कितनी है, वाई से कितनी है, जेड से कितनी है। ठीक है, तो उन जो हम डिस्टेंस नोट आउट करते हैं, मे बी 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स, इन जनरल एक्स वाई इन जेड यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स और नंबर्स ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और जो हमारे पास एक्सेस है, एक्स वाई जेड एक्सेस, कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। कलेक्टिवली इनका यूज कहां पर करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहां पर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इतना क्लियर है। अच्छा क्या बोला मैंने, क्या क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हमने भी सिर्फ प्रोसीजर देखा कि क्या कैसे काम करना है। चलिए अब देखते हैं, पोजीशन निकालते हैं किसी चीज की। इतना समझ आ गया, चलो रॉबिट, ओके। नाउ देखिए, कार्टेशियन की ही बात हो रही है,
यहां पर मैं बनाती हूं। अब देखें, ये है मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है मेरे पास एक पार्टिकल। मैंने बोला इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब किए एक्स वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, और यहां पर मैंने बोला इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, से इसका जो ये फाइनल वेक्टर आ गया दैट्स आर डैश, और इसने क्या, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अच्छा, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। दिस इज डिस्प्लेसमेंट से फॉर एन एग्जांपल डेल्टा आर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स, सो कार्टेशियन में कौन से यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, आई जे और के यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। दैट मीन्स आई along x axis, j along y axis and k cap along z axis। ये डिस्क्राइब किया, खत्म हो गया। अब इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने क्या करना है। चलिए देखिए, यहां पर नजर रखें, जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या किया हमने, हमने डिस्क्राइब, ऑब्वियसली हमने ये जो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये मैग्नीट्यूड होता है मे बी 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, नहीं पता हमें इन जनरल। एक्स यूनिट कहां से, एक्स आई कैप की तरह जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हम अभी वी आर डूइंग आईजी फिजिक्स में भी ये चीजें तो क्लियर ही होंगी कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या बोला, ये एक्स यूनिट कहां से है, आई से है, वाई यूनिट्स जे की तरफ जा रहा है और जेड यूनिट्स के की तरफ है। अच्छा, ठीक है। जो हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर देखा, जब इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तब हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया, एक्स डैश आई कैप में ही और वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। अच्छा, ठीक। डेल्टा आर को जरा बताइए क्या है ये डेल्टा आर। डेल्टा आर नहीं होता है फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये चीज होती है। अच्छा, ये चीज कहां से आई, हमने पढ़ा है, कहां से आई नहीं पता हमें, नहीं पता हमें कहां से आई ये चीज, नहीं पता। अच्छा, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से आई ये चीज, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। इस जरा इस ट्रायंगल पर लॉ लगाए, क्या आएगा यहां से, क्या आएगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर, यही चीज आएगी। तो डी आर वेक्टर मेरे पास कितना आएगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, ये चीज आएगी। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हमें पता है, सिंपली हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक है। क्या आया मेरे पास, ये चीज आई। वैल्यू मैं डालूं, अब मेरे पास आर फाइनल भी है, आर इनिशियल भी है, ठीक है। आर फाइनल कितना है मेरे पास, एक्स डैश आई कैप, यहां से देखें, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। अच्छी बात। माइनस क्या मुझे करना है इसमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छी बात, ओके। अब मुझे यहां से क्या आएगा, यहां से मुझे जरा, मैं इसको लिख सकती हूं, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड के कैप। इसको मैंने शॉर्टन अप किया, इस चीज में कर सकते हैं, हमें पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। एवरीवन नोज कि ना, ये भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये एक्स फाइनल है तो माइनस एक्स इनिशियल एंड आई कॉमन, तो वो मैंने बाहर निकाला, ठीक है। बाकी सेम ऐसे ही रहा। ये चीजें आ गई, इस चीज से ये चीज आ गई हमें, ये चीज इतना क्लियर है। शैल आई रब दिस पोर्शन, ये रब कर लूं। अच्छा, नाउ सी क्या आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डी आर वेक्टर है, इतना आ गया मेरे पास। अच्छा, क्या है मेरे पास, डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो चीज है, ये चीज दैट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अलॉन्ग जे कैप, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अलॉन्ग के कैप, यही रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें कैसे करते हैं, चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
डेल्टा एक्स आई कैप, ऐसे इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस डेल्टा वाई के कैप, सॉरी जे कैप, प्लस डेल्टा जेड के कैप। क्या आया समझ में? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, चेंज को। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये है ना एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये क्या है? ये है ना वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। और ये क्या है ना जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। इसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया क्योंकि चेंज है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर निकल आया हमें। ये चीजें निकल आया, ये निकल आया। निकालना क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, अगर मैं बोलूं डेल्टा टी टाइम लगा इस पार्टिकल को यहां तक जाने को, टाइम भी तो लगा होगा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल ने थोड़ा मूव करा, तो क्या करते हैं? बोले डेल्टा टी लगा टाइम इसको यहां तक जाने को। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आएगा यही नहीं मुझे देगा वेलोसिटी वेक्टर? देगा कि नहीं देगा? चलिए अच्छी बात है। तो मुझे क्या करना है? इस पूरे को डेल्टा टी से डिवाइड करना है, वही मुझे वेलोसिटी वेक्टर देगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या करना है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी व्हाट आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी व्हाट जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। अच्छा जी, मैं बोलूं डेल्टा टी ने टेंड किया 0, तो व्हाट विल वी गेट? डी आर अपॉन डी टी आई कैप प्लस वी गेट डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। इतना आ रहा है समझ? क्या आया मुझे यहाँ पर? जरा मैं इसको लिखूं ताकि मैं इसको रब कर सकूं। मुझे आया डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये चीज आई मुझे। अच्छा, नाउ सी क्या आया मेरे पास? वेलोसिटी। मेरे पास वेलोसिटी आया डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी मैं नहीं बोलूंगी ये वेलोसिटी है मगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स आई कैप। ये भी वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं क्या बोलूं? वी वाई जे कैप। ये भी वेलोसिटी है, कहां से है? अलोंग के कैप, तो मैं क्या बोलूं? ये भी वेलोसिटी है अलोंग जेड एक्सिस, वी जेड के कैप। लिख सकती हूँ ना मैं इस चीज को ऐसे? हाँ मैं लिख सकती हूँ। इसको जरा स्टार में रखें क्योंकि इसको लिख सकते हैं, हमें मेन काम इससे है। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है, अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी आर डूइंग आरजी फिजिक्स, अब न्यू टर्म्स को यूज करना है। इस चीज को हम यहां पर कैसे अब डिनोट करते हैं? इस चीज को लिखते हैं एक्स डॉट। जब भी आप अब ऐसे एक्स और डॉट को देखें, आपको पता होना चाहिए कि एक्स की जो है डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टी, कस वेलोसिटी है यहां पर। ठीक है, अब आपको जब भी आप ये देखेंगे आपको देखना है कि एक्स की फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो रही है, फर्स्ट डॉट फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, आई कैप शॉर्ट अप करने के लिए इसको देखिए y डॉट, इसकी क्या हो रही है? डिफरेंशिएशन हो रही है, दैट मीन्स y डॉट इसकी डी वाई अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करता है j कैप प्लस। ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, अभी तो हमारे लिए बहुत इजी है, बट जब हम सिलेंड्रिकल में आएंगे तब ये चीजें बहुत हमें हेल्प करेगी, क्योंकि फिजिसिस्ट अपना काम हमेशा आसान ही करते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट रिप्रेजेंट दी ताकि जब हम आगे यूज करें बहुत ईजी हमारे लिए हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? z डॉट k कैप। तो इतना आया मुझे, वेलोसिटी भी निकल आया। अच्छा ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गिव स्पीड, मैग ऑफ वेलोसिटी स्पीड देता है। तो जरा देखिए मुझे इसका जो है मैग्नीट्यूड दे, वो क्या देगा मुझे? ठीक, तो क्या देगा मुझे? जो स्पीड है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या निकलेगा मुझे यहां से? एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर रूट अंडर, ये तो होता है। तो मैग्नीट्यूड भी निकल आया हमारे पास, ये क्वांटिटी भी हमने निकाली।
अब क्या बचा, एसेलरेशन। वेलोसिटी को ध्यान में रखनी, वेलोसिटी जरा मैं यहां पर रखूं लिखकर, क्या आया हमारे पास, वेट, अब मैं वेलोसिटी को यहाँ पर लिख कर रखती हूँ। हमारे पास जो वेलोसिटी आया वो आया x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप प्लस z डॉट के कैप, ये चीज आई। अच्छा, शैल आई रब दिस, इस चीज को रब करो। अब हमारे पास हमें सिर्फ लास्ट निकालना है, दैट्स एक्सेलरेशन। और भी हमें अदर ज्योमेट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं, बट इसमें हमें इतना ही है, कार्टेशियन में इतनी ही हमें क्वांटिटीज निकालनी है। अच्छा, अब मैंने क्या निकाला, v निकाला। अच्छा, तो मैं क्या करूं अब, dv अपॉन dt मुझे एक्सेलरेशन दे सकता है, दे सकता है, मुझे पता है ये मुझे एक्सेलरेशन दे सकता है। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूं, d अपॉन dt, ठीक है, v की जगह ये चीजें लिखूं, v की जगह मैं लिख सकती हूँ ना dx अपॉन dt आई कैप, यही तो ये है, प्लस dy अपॉन dt जे कैप प्लस dz अपॉन dt के कैप। बात आ रही है समझ? अच्छा ठीक है, अब कैसे मैं इसको डिनोट करूं इस पूरी टर्म को, अब मैं लिखूंगी x एंड डबल डॉट अलोंग x एक्सिस, दैट्स आई कैप। अब दैट मीन्स कि यहां पर x की डबल डिफरेंशिएशन हो रही है, फर्स्ट डॉट फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डॉट डबल डबल डिफरेंशिएशन। आपको अब पता होना चाहिए कि x मतलब डिस्टेंस की डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, y डबल डॉट जे कैप एंड प्लस इसको क्या करेंगे, z डबल डॉट के कैप, ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ये चीज एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन भी हमने देख लिया, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएगा अब, x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर प्लस z डबल डॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या देगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। दिस वाज ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर हमने पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाली एक पार्टिकल की। तो होप आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आया होगा तो डू शेयर योर वेव्स एंड ओपिनियंस, इफ नॉट देन आल्सो जस्ट टेल मी, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू। टिल अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।